नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 25 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको एक मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी है नागार्जुन बांध। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। दोस्तों, हीराकुंड बांध की लंबाई पूछ ले। क्या पूछ ले दोस्तों? लंबाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? ध्यान रखिएगा, लंबाई 25.8। कितनी है दोस्तों? 25.8 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25.8 किलोमीटर इस हीराकुंड बांध की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? 25.8। और ये कौन से? भारत के उड़ीसा राज्य। कौन सा? उड़ीसा में सबलपुर जिले के पास है। कौन से जिले के पास? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबलपुर जिले के पास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है राजिया बेगम, ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू। क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर? कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों, इनको ये कब मिला था? तो 1970 में। कब मिला था दोस्तों? 1970 में। 1970 में क्या हुआ था? बैंकॉक की एशियाई खेलों में। कितने? बैंकॉक की एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में। कितने मीटर की दौड़ में? 400 मीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 400 मीटर दौड़ में कौन सा स्वर्ण पदक मिला था? 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक कौन सा मिला था दोस्तों? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन सी रेस में? 400 मीटर रेस कहाँ हुई थी? तो बैंकॉक के एशियाई खेलों में। कहाँ हुई थी दोस्तों? बैंकॉक के एशियाई खेलों में हुई थी। उनको वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर प्रथम महिला पूछे तो प्रथम महिला कौन थी? भारतीय प्रथम महिला पूछ लिया आपको, प्रथम महिला पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, प्रथम महिला थी तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, उसका नाम क्या था? मदर टेरेसा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बताना है दोस्तों। देखिए, पेरिस विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है असम विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो देखिएगा दोस्तों, 2700 वर्ष पूर्व में स्थापित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2700 वर्ष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2700 वर्ष पूर्व, 2700 वर्षों पूर्व स्थापित हुआ था दोस्तों ये। और विश्व में इसमें सबसे अधिक छात्र अध्ययन करते थे। विश्व में कितने अधिक छात्र करते थे? 10,500। कितने छात्र? 10,500 छात्र अध्ययन करते थे इस विश्वविद्यालय में। दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, आप कॉपी पेन लीजिएगा और आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ।
इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। कितने इसमें विश्व में 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे इस विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और ये कितना पुराना है, कब स्थापित, 2700 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 2700 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। दोस्तों, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, तो देखिए, ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन है दोस्तों, चीन। सबसे फर्स्ट कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, चीन है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कौन सा देश है, चीन है। ठीक है दोस्तों, और अगर भारत में पूछ ले तो भारत में कब हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत में अगर आपको पूछ ले भारत में, तो भारत में 1861 में, कब दोस्तों, 1861 में चार्ल्स कैनिंग, ये कौन दोस्तों, चार्ल्स कैनिंग और प्रथम अर्ल कैनिंग कौन था दोस्तों, प्रथम अर्ल कैनिंग। प्रथम अर्ल कैनिंग ने भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स कैनिंग और प्रथम अर्ल कैनिंग ने भारत में मुद्रा जारी की थी 1861 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, कागजी मुद्रा जारी की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु कौन सी है दोस्तों, तो बताइएगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लोहे से अन्य धातुओं का मिश्रण कर बनाई जाती है, लोहे की अन्य धातुओं का मिश्रण कर बनाई जाती है स्टील। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, पूछा है दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश अपवर्तन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये किस कारण नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, क्यों दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। ये दोस्तों अधिक प्रकीर्णित, इस कारण आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो देखिए, ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है यूरेक, ऑप्शन डी है दोहा। तो कहाँ पे है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। क्या हो जाएगा, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो जल्दी से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए इनका और आपको मिलेगा। अगर आप उनकी मदद करोगे आपको तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। भगवान देखते हैं जितनी आप ज़्यादा मदद करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फल मिलेगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। और ये कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कौन थे दोस्तों, भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है वायु से, ऑप्शन बी है भूमि से, ऑप्शन सी है ध्वनि से, ऑप्शन डी है जल से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, ध्वनि से। ध्वनि के सापेक्ष तीव्रता मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं दोस्तों। डेसिबल किसे कहते हैं, ध्वनि के सापेक्ष तीव्रता मापने की इकाई को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्वनि के सापेक्ष तीव्रता मापने की इकाई को किसको कहते हैं दोस्तों, ध्वनि के सापेक्ष। लिख लीजिएगा दोस्तों, तीव्रता मापने की इकाई, तीव्रता मापने की इकाई। तो क्या कहते हैं दोस्तों, डेसिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9, 8, 2 अनुपात 7, ये डबल 8, 2, 8, 2, 7। उसके आगे वाला बताना है क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो देखिए अपन क्या करते हैं, पहले ये सीरीज दे रही तो इसको ऐड कर दें, 9, 8, 2। 9, 8, 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कितना आएगा, 10 और 9 19, 17 लाने कितने, 19 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17। ठीक है, तो ये 17 हो गया। इसी प्रकार 8, 2, 7 को जोड़ेंगे, 8 + 2 + 7, 8 + 2 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। और 17 में से वापस -2 करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये -2 कैसे हुआ। तो दोस्तों ये ऐसा रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगा के करना पड़ता है। अपने को 17 लाना है, 9, 8, 2 से 17 लाना है। 17 अगर 9, 8, 2 को जोड़ेंगे तो 19, और 19 में से -2 करेंगे तो 17 आ रहे हैं। उसी प्रकार सेम पैटर्न 8, 2, 7 में भी लगाना है। 8 + 2 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 17 हो जाएगा टोटल। फिर अपन ने ऊपर वाली मतलब आगे वाली 9, 8, 2 में से -2 किए थे जोड़ने के बाद, तो इसमें से भी -2 करने हैं। तो -2 करेंगे तो कितना आएंगे, 15। कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। 17 में से -2 करेंगे तो 15 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में 15 आए, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। हल्का सा दिमाग लगाना होता है दोस्तों, और आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, और बहुत ईजी आते हैं क्वेश्चन। कोई टफ भी क्वेश्चन नहीं आते। आरपीएफ एसआई में बहुत ईजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, ज़्यादा कोई लेवल वाले क्वेश्चन पूछते नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जैसे अभी देखिए ये दिमाग लगाया था आपने, 9 + 8 + 2 किए, 19 में से -2 किए तो 17। फिर उसी प्रकार 8, 2, 7 को जोड़े 17 है, उसमें से -2 किए तो 15। 15 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा। और कोई इजी इजी है, ज़्यादा कोई दिमाग भी नहीं लगाना है इनमें। इसी प्रकार क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हमारा अगला क्वेश्चन है 5A 7C 11E 13G। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है 5A 7C 11E 13G। बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, देखें इसका क्या आंसर होगा। क्या दे रखा है, पहला 5A, उसके बाद 7C, उसके बाद 11E, उसके बाद 13G और आगे पूछा है। तो देखिए दोस्तों अब इसमें अपने को अल्फ़ाबेट नहीं देखने, अल्फ़ाबेट की सीरीज मैच नहीं होगी, पहले नंबरिंग देख लेते हैं। नंबर में कितने कितने का गैप है, 5 और 7 में कितने का, 2, 7 और 11 में कितने का गैप है दोस्तों, 4 का। 11 और 13 में वापस कितने का, 2 का गैप आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो 2 का गैप आ रहा है। उसके बाद 2 4 2, तो वापस कितने का, 4 का गैप, तो +4 का गैप करना है। +4 का गैप करके देखेंगे तो कितना आएगा, 13 में 4 जोड़ोगे तो 17, 13 में 4 जोड़े तो 17, ठीक है दोस्तों। और 17 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 17 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या है 17, आगे क्या हो रहा है आई, क्या लग रहा है दोस्तों आई, तो 17 आई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अल्फ़ाबेट के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, पहले अपने नंबरिंग सीरीज देख लेनी है कि नंबर क्या क्या हो रहा है, उनमें कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से डिफरेंस देखना। हाँ, अल्फ़ाबेट का भी अगर सेम 17 की जगह कोई एच आई ओ दे देते तो फिर अल्फ़ाबेट भी चेक कर देते कितने कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है। पहले तो नंबर का देख लेना, नंबर का अगर डिफरेंस सेट हो रहा है तो फिर बाद में अल्फ़ाबेट का देखना है। अगर नंबर का सिस्टम सेट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके बाद अल्फ़ाबेट वाला देखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग। 30 सेकंड का समय देता हूँ, दिमाग लगा के जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो। तो दोस्तों देखिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं भी आता हो तो ध्यान से देखिए क्या दे रखा है दोस्तों। अपने को उल्टी सीरीज से चलना है, सीधा नहीं चलना है, आप उल्टा चलना है। देखिए दोस्तों, एम एन ओ और फिर आगे क्या आएगा, पी, उसके बाद क्या है एल, सेकंड नंबर पे एल, सेकंड पे एम एन, बीच में वापस ओ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बी सी डी और आगे क्या आ जाएगा ई और लास्ट में एफ। तो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था। ई ओ पी, ई ओ पी कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, वापस देखिए, अपने उल्टी सीरीज देखिए। उल्टी में सबसे पहले उल्टा क्या आ रहा है, एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद क्या आएगा बीच में, पी, पी के बाद क्या है क्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये पी लिख दिया अपन ने। उसके बाद एल, एल के बाद क्या है बीच में एम, एम के बाद एन और वापस बीच में क्या आएगा ओ के बाद क्या आ रहा है पी। सीरीज लगातार चल रही है। उसके बाद देखिए बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या होगा ई, ई के बाद एफ। कितना एग्जीक्यूशन है, तो ई अपने को बीच वाला पूछा है तो ई ओ पी, सीधी सीरीज में देखेंगे तो ई ओ पी और उल्टे चलेंगे इधर से तो पी ओ ई। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज का हमारा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 36, 54 और 108 का महत्व कितना होगा। तो कितना महत्व होगा देखिए दोस्तों, निकाल लेते हैं। कितना है, 36, 54 और 108, इसका महत्व निकालना है दोस्तों, 36, 54 और 108 का। तो दोस्तों 36, 54 और 108 में किसका भाग डायरेक्ट जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सोचते हैं अपन ऑप्शन में से, सोचते हैं 36 में किसका डायरेक्ट डायरेक्ट भाग जा रहा है, सीधा सीधा। तो देखिए 18 का देखते हैं, 18 का जा रहा है दोस्तों। देखिए 18 का 36 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 54 में 3 बार और इसमें कितनी बार जा रहा है, 6 बार। सीधा एक ही वैल्यू से तीनों में जा रहा है दोस्तों। उसके बाद अगला देखिए कि सेम सीरीज में से जैसे कौन सा है, जैसे 2 का तीनों में नहीं जा रहा है, बीच में 3 है, 3 से अलग से लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18, ऑप्शन नंबर बी 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसे होगा, अगर और वैल्यू कटती, अगर सेम वैल्यू से कोई कटते होते, तीनों नंबर सेम वैल्यू से कटते तो उसके आगे का आंसर सोचते,
पर अब आगे तो अलग अलग से कट रहे हैं। जैसे 3 से 2 का लगाएंगे अपन तो 2 का 2 में और 6 में जाएगा, फिर वापस 3 का, तो डिफरेंस अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग कट रहे हैं, इसलिए अपने को 18 से, तो इसका करेक्ट आंसर 18 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ गुणा है और बी का अर्थ भाग और सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ घटा तो बताना है। 8 ए का गुणा 2, बी का क्या है दोस्तों भाग, तो भाग में बटा 4 कर देंगे। सी का अर्थ क्या है प्लस, सी प्लस 5, डी का अर्थ -3। ठीक है दोस्तों, तो 4 से ये कितना 2 बार, 4 का 8 में 2 बार कट गया, कितना गया 4 + 5 - 3, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा दोस्तों 6। तो इस ऑप्शन नंबर 6 कहाँ है, सी, ऑप्शन नंबर सी में 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर 20% का लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है 600 रुपये में खरीद कर, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य बताना है। देखिए करते हैं दोस्तों, वस्तु का माना, करंट प्राइस कितनी मानी अपन ने 100 रुपये मान रहे, ठीक है दोस्तों, और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 20 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 120। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कितने कितने में खरीदा 600 में, अपन ने कितना माना 100 इंटू प्रॉफिट कितना हुआ उसको 120 का, कितने का हुआ 120 का, तो 1 0 से 1 0, 0 से 1 0। ठीक है दोस्तों, 12 में 12 इंटू 60 करोगे कितना आएगा 720, कितना होगा दोस्तों 720। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 72 और 0 लगा देंगे तो 720 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 720, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 हो और y बराबर 2 हो तो 3x + 2y का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, x की जगह पर तो 3 रखना है और y की जगह पर 2 रखना है, तो रख लेते हैं दोस्तों। x की जगह पर कितना रखना है 3 प्लस 2, y की जगह पर 2 रखना है, तो ये कितने 9 हो गए, 9 + 4 कितना आ रहा है दोस्तों, 9 + 4 करेंगे 13। 13 कौन से ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों, हल्का सा दिमाग लगाना होता है, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको नहीं भी आ रहे तो ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 66 है और अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे आपको और संख्या पूछ ले, योग और अंतर दिया हो, तो फिक्स पैटर्न है दोस्तों, वैल्यू ही चेंज आएगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कुछ भी नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर लेना, आपका आंसर करेक्ट निकल जाएगा। देखिए क्या करना है, 66 में 12 जोड़ना है और भाग 2 का दे देना है, तो कितना आ रहा है दोस्तों, 66 में 12 जोड़ोगे तो 78, 78 में 2 का भाग लगाओगे तो इस कितना आएगा, 78 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना होगा दोस्तों 39, क्या आएगा 39। 39 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, 120 का 20% क्या होगा दोस्तों, 120 का 20%, तो 120 का के लिए इंटू लगाएंगे और 20/100 करना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 गया, 12 × 2 कितने होते हैं 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 24। 24 कौन से ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।